अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबई सिज्न अम्मा अहदुकुमा फयस्क़ी रब्बहु खम्र। या साहिबई सिज्न, ए मेरे जेल के दो साथियों, अम्मा बहरहाल, अहदुकुमा तुम में से एक, फयस्क़ी बस वो पिलाएगा, रब्बहु अपने आका को, खमरन शराब, व अम्मा बहर आखिर दूसरा, फयुस्लब तो उस पर उसी सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, फतअकुलु तैरो बस खाएंगे परिंदे में रसी उसके सर से। कुदियल अम्र फैसला कर दिया गया उस मामले का, फी तस्तफ्तियान जिसमें तुम पूछते हो। वक़ाल और कहा, लिल्लज़ी उससे, ज़न्ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुमान किया, अन्नहु कि बेशक वो, नाजिन नजात पाने वाला है, मिनहुमा उन दोनों में से। क्या कहा उसे? उज़कुरनी मेरा जिक्र करना, इंदा रब्बिका अपने आका के पास। फ़अन्साहु फ़अन्सा बस भुला दिया हु उसे, अशैतानु शैतान ने, ज़िक्र रब्बिही अपने आका के पास जिक्र करने से। फलबिसा बस रहे यूसुफ फिस्सिजने जेल में, बिदअ सिनीन कई साल। वक़ाला और कहा, अल मलिको बादशाह ने, इन्नी कि बेशक मैं, अरा देखता हूँ, सबआ सात, बक़रातिन गाय, सिमानिन मोटी ताज़ी, यअकुलुहुन्ना के खा रही है, यअकुलु खा रही हुन्ना उनको, सबउन सात, इजाफुन दुबली पतली गाय, व सबआ और देखता हूँ सात, सुम्बुलातिन खोशे, खुज़रिन सब्ज़, व उखरा और दूसरे, याबिसात खुश्क। आवाज़ पहुँच नहीं रही। या अय्युहल मला, अच्छा या अय्युहल मला, ऐ सरदारों, अफ्तूनी बता दो मुझे, फतवा दे दो मुझे, बता दो, फी रुयाया मेरे ख्वाब के बारे में, इन अगर कुंतुम हो तो, लिर्रुया ख्वाब के, ताबुरू ताबीर बताने वाले। और तो उन्होंने कहा, अदगासु अहलाम, अदगास कुछ बिले जुले या परेशान, अहलाम ख्वाब है या ख्यालात हैं। वमा नहनु और हम नहीं है, बितअवील अहलाम ख्वाबों के ताबीर बताने वाले, ख्वाबों की ताबीर बताने को आलिमीन जानने वाले। वक़ाल और कहा, अल्लज़ी उसने नजात जिसने नजात पाई थी, मिनहुमा उन दोनों में से, यानी जेल के दो साथियों में से, वद्दकरा उसको याद आया, बादा उम्मतिन एक मुद्दत के बाद, अना मैं, उनब्बिउकुम बताता हूँ तुम्हें, बितअवीलिही इसकी ताबीर के बारे में, फअरसिलूनी बस भेज दो मुझे। यूसुफ अब आया वो यूसुफ के पास, यूसुफ ए यूसुफ, अय्युहस सिद्दीक़ ए सच्चे, अफ्तना
बता दे हमें फी सब'i बक़ावातिन 7 गायों के बारे में, सिमान मोटी ताज़ी, यअकुलुहुन्ना खा रही हैं उनको, 7 अजाफुन दुबली पतली, व 7 सुंबुलातिन और 7 खोशे खुज़रिन सबज़, व उखर और दूसरे याबिसात खुश्क, लअल्ली ताकि मैं अर्जिअ लौटूं इलन्नास से लोगों के पास, लअल्लहुम यअलमून ताकि वो जाने। और हज़रत यूसुफ ने फरमाया तज़रऊना तुम काश्त करोगे 7 सिनीन साल दअबा पैदर पे लगातार, फमा बस जो हसद तुम काटो, फदरूहु तो बस छोड़ दो उसको, फी सुंबुली उसके खोशे में, इल्ला मगर कलीलन थोड़े सा, मिम्मा तअकुलून जो तुम खाओगे वो। सुम्मा फिर यअती आएंगे, मिन बाद ज़ालिक उनके बाद, उन सालों के बाद, 7 शिदादुन सख्त साल, यअकुलना जो खाएंगे, माँ उसको, उस फसल को, कद्दम तुम जो तुमने आगे भेजा होगा, पहले जमा किया होगा, लहुन्ना उन सालों के लिए, इल्ला मगर कलीलन थोड़ा सा, मिम्मा तुहसिनून जो तुम महफूज करोगे। सुम्मा फिर यअती आएगा, मिन बाद ज़ालिक उन सालों के बाद, आमुन एक साल, फीही जिसमें युगाथु बारिशें होंगी, अन्नास लोगों पर, वफ़ीही और साल में यासिरून वो निचोड़ेंगे, रस निकालेंगे। वक़ाला और कहा अल मलिक बादशाह ने, ये तू नहीं फिर ले आओ मेरे पास भी उसको, यूसुफ को। फलम्मा बस जब जाअहू आया उसके पास, यूसुफ के पास, अर्रसूल कासिद, क़ाल यूसुफ ने कहा इरजा लौट जाओ, इला रब्बिक अपने रब के आका की तरफ, फस्अलू बस पूछ लो उससे, माँ बालो क्या हाल है, अन्निस्वतिल्लाती उन औरतों का, क़त्तअना जिन्होंने काटे थे, ऐदियाहुन अपने हाथ, इन्ना बेशक रब्बी मेरा रब, बेकैदिहिन्ना उनके मकर को, अलीम और खूब जानने वाला है। क़ाल तो बादशाह ने कहा, मा खत्बुकुन्ना तुम्हारा क्या हाल है, इज़ रावतुन्ना जब तुमने वरगलाया, यूसुफ को, अन नफ्सी उसकी जी से, क़ुलना वो कहने लगी, हाशा पाकी है, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, मा अलिमना हमें नहीं इल्म हुआ, अलैहि उस पर, मिन सुइन किसी बुराई का। क़ालत कहा, इम्रअतुल अजीज मिस्र की बीवी ने, अल आना अब, हसा जाहिर हो गया, अल हक़ हक़, अना रावतुहु मैंने और गलाया था उसे, अन नफ्सिही उसकी जी से, व इन्नहु और बेशक वो, लमिन अस्सादिकीन अलबत्ता सच्चों में से है, ज़ालिक इसलिए मैंने कहा, लियाअलम ताकि जान ले मेरा शोहर, अन्नी कि बेशक मैंने, लम अखुनहु नहीं उसके साथ खयानत की है, बिलगैब आदमी मौजूदगी में, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला, ला यहदी नहीं हिदायत देता, रहनुमाई करता, कैदल खाइनीन खयानत करने वालों के मकर को, वमा और नहीं, उबर्रिउ मैं बरी करती, नफ्सी अपना नफ्स, इन्नन नफ्सा बेशक नफ्स जो है, अम्मारतुन बहुत ज्यादा हुक्म करने वाला है, बहुत ज्यादा उभारने वाला है, बिस्सुई बुराई पर, इल्ला मगर, मा रहिमा रब्बी जो मेहरबानी करे मेरा रब, इन्ना रब्बी बेशक मेरा रब, गफूर बहुत बख्शने वाला है, रहीम बहुत मेहरबान है।
अच्छा जी, तो कल के सबक में हम ये पढ़ रहे थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में दो साथी दाखिल हो गए और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने अपने ख्वाब बताया और उसकी ताबीर जो है ना वो पूछी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ताबीर बता रहे थे, तो ताबीर बताने से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मौका को गनीमत जानते हुए उनको तौहीद की दावत भी दे दी, वो दावत दी। अब उसके बाद अब यहाँ इस आयत से उनको ताबीर बताने लगे ख्वाब की। तो उनमें से एक ने जो है ना वो ये देखा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बादशाह को शराब पिला रहा हूँ, नहीं शराब नहीं पिला रहा हूँ। उन्होंने देखा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, शराब क्या कर रहा हूँ, निचोड़ रहा। तो उसको कहा कि आप जाके यहाँ से, ये नहीं कहा, मतलब ये नहीं कहा, बस सिर्फ इतना कहा कि तुम में से एक जो है ना वो यहाँ से बरी होगा और जाके बादशाह को शराब पिलाए। ये वो जिसने, ये उसकी ताबीर थी जिसने कहा था कि मैं शराब में छोड़ रहा हूं, और जो असल में बादशाह का साथी था वो। और दूसरे से कहा, लेकिन बताया नहीं, उस ऐसे कहा, आम एक अमूमी ताबीर बताई कि दो में से दूसरा जो है ना वो उसको फांसी दी जाएगी, सोले पर चढ़ा दिया जाएगा और फिर उसे लटकाया जाएगा और परिंदे उसके सर से खाएंगे। उसने कहा था कि मेरे सर पर रोटी या परिंदे उससे खा रहे हैं। तो ये उसकी ताबीर है, लेकिन बताया नहीं कि तेरे ख्वाब की ताबीर है, बस इतना कहा कि दूसरे तुम में से एक की ताबीर है, दूसरे की ताबीर है कि परिंदे उससे नोचेंगे, उसके दिमाग खाएंगे, ठीक है, और गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। और ये ताबीर थी उसकी जिसने कहा था मेरे सर पर रोटी है। और ये बावर्ची था जो असल मुजरिम था, उसके ताबीर मैंने आपको बताया था, बावर्ची जो असल मुजरिम था। मतलब है कि अब तहकीक जारी थी, तहकीक बाद में होगी, पता चल जाएगा कि जो असल मुजरिम था उनको पता चल गया। उन्होंने तहकीक की तो पता चला कहाँ से उसने जहर लिया था और किसके वास्ते से उस तक पहुंचा था, और सब उन्होंने मालूम कर लिया, पता चल गया मुजरिम है, तो उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। तो ये, लेकिन कहा नहीं कि तुम में से फुला की ताबीर है, फुला की ताबीर है। अच्छा, तो फरमाया कुदिल अम्रुल लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान। अब जिसके बारे में तुमने पूछा, जिस मसले बारे तुम पूछ रहे थे ना, उसका फैसला कर दिया गया। अच्छा, बाज़ रिवायत कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं, खड़े बाज़ रिवायत में भी आता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई ना, तो वो कहने लगे कि हम तो मजाक कर रहे थे। समझ आ गई कि नहीं? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुदिल अम्रुल लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, क्या वो ऐसा ही होगा जो ताबीर बताई गई, अगर से तुम मजाक कर रहे हैं। समझ आ गई कि नहीं? वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिन्हु मज़कुरनि इंद रब्बिह, और उससे कहा जिसके बारे में यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये गुमान था कि वो इन दोनों में निजात पाएगा, यानी साथी कि जाएगा वो फिर बादशाह को शराब पिलाने पर मामूर हो जाएगा। उससे कहा कि उज़कुरनि इंद रब्बिक, कि बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना, कि इस तरह जो है ना एक बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है शख्स है, कोई कसूर नहीं है उसका, तो बादशाह को बताना कि मुझे रिहा किया जाए। फ़अन्साहु शैतानु ज़िक्र रब्बिही,
लेकिन जब वो यहाँ से गया बादशाह के पास, उसने दोबारा ड्यूटी शुरू कर दी, तो शैतान ने उसको भुला दिया बादशाह के पास जिक्र करने से, उसके ज़हन से निकल गया, याद ही नहीं रहा उसको। फलबिथ फी सिज्नि बिदअ सिनीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में मजीद कई साल रहे। बिदअ सिनीन, आप लोगों ने पढ़े बिदअ का इतलाक कितने पर होता है? 3 से, हाँ 3 से लेकर 9 तक का इसका इतलाक इस पर होता है, बिदअ का इतलाक। तो बिदअ का लफ्ज़ आया तो बाद रिवायतों में आता है 7 साल, बाद रिवायतों में 9 साल, 12 साल का भी जिक्र है, और कई साल जो है ना वो जेल में रहे, पढ़े मजीद। तो उसके बाद बादशाह ने ख्वाब देखा, वक़ाल मलिक इन्नी अरा, बादशाह वो मैंने आपको बताया था, एक बादशाह था रयान इब्न वलीद ना, उसने ख्वाब में देखा कि 7 गायें हैं, सिमाने, समीनतुन की जमा, समीनतुन की जमा है मोटी ताजी, अच्छा मैं गाय देख रहा हूं 7 मोटी ताजी, और उन गायों को खा रही है 7 दुबली पतली। अजीब ख्वाब है, गाय गाय को खा रही है, हालांकि गाय जो है ना वो तो जानवर को नहीं खाती, मसलन कुत्ता जो है वो खा सकता है जानवर, शेर कोई जानवर खाता है, चीता खाता है, लेकिन गाय तो जानवर नहीं खाती। अजीब सा ख्वाब है। और इसी तरह मैंने देखे खोशें 7 सब्ज और 7 खुश्क। अपने साथियों से कहा इसके बारे में मुझे बताओ अगर तुम कुछ ख्वाब की ताबीर जानने वाले। क़ालू अदगास अहलाम, तो कहें अदगास दिग़सुम की जमा है। दिग़स कहते हैं घास की मुट्ठी, जिसमें कोई छिंका लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई खुश्क होता है, कोई तर होता है, तो मिले जुले होते हैं। और एक तो मिले जुले से अहलाम, हलम की जमा है ख्वाब या ख्यालात, मिले जुले से ख्वाब है, मिले जुले ख्यालात है, या परेशान से ख्वाब है। और हमें तो ख्वाब की ताबीर का इल्म नहीं है। देखिएगा हदीस शरीफ में आता है कि ख्वाब जो है ना वो 3 किस्म का होता है। एक ख्वाब उसको कहते हैं हदीस नफ्स, पहले मैं आज कर चुका हूं कि जो इंसान सोचता है या जो इंसान देखता है ख्वाब को वही नजर आ रहा है उसको, ख्वाब में वही नजर आ रहा है उसको। आपने शायद सुना हो या देखा हो या खुद किया हो, तो जो बच्चे हिफ्ज करते हैं ना तो ख्वाब में वो तिलावत कर रहे होते, सो रहे होते, पढ़ रहे होते। हदीस नफ्स, मैं खुद भी हिफ्ज करता था, कभी कभार ऐसा होता था मेरे साथ, वालिदा बताती थी कि सोए होकर पढ़ रहे होते, क्योंकि हर वक्त पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। ख्वाब में वही तिलावत नजर आती है, कुरान पाक नजर आता है, हर वक्त कुरान पाक सामने। इम्तिहान के दिन पर्चे नजर आते हैं। ये मेरे साथ हुआ,
मैं 3 साल ना विफाक के पर्चे चेक करने गया, आज से कोई 8-10 साल पुरानी बात। उसके बाद फिर छोड़ दिया, गर्मी बहुत होती थी उस जमाने में। वहाँ पर मुल्तान की गर्मी, मुल्तान में बहुत गर्मी होती थी, बहुत ज़्यादा, ये जून के बाद, मई और जून के बाद। तो उस वक्त हम हर वक्त पर्चे चेक कर रहे होते थे ना, पर्चे चेक करना। अक्सर वहाँ पे जाकर मैं ख्वाब में पर्चे देखता था, हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक पर्चे चेक करने, तो ख्वाब में वो नजर आते थे। कई दफ़ा हुआ मेरे साथ, ख्वाब में पर्चे देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, ये हुआ है मुझसे। तो ये हदीस नफ्स, मैं मिसाल से समझा रहा हूँ। और दूसरी किस्म है तखवीफ शैतान, शैतान का डराना। शैतान डराता है बात से इंसान। अच्छा, पहली तो किस्म है ना तहदीस नफ्स, इसका भी ताबीर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कोई ताबीर नहीं होती। और दूसरी किस्म तखवीफ शैतान, शैतान डराता है बात चीज़ों से इंसान को, ऐसे फजूल देख रहे हैं। कभी देखते हैं वो किसी की कोई जो है ना डर रहा होता है कुत्ते से, तो देख रहे हैं कि कुत्ता उसके पीछे पड़ा हुआ है, देखते हैं कि नहीं? समझ आ रही कि नहीं आ रही? बात और चीजों से इस तरह जो इंसान डरते हैं, क्योंकि पूछते रहते हैं लोग, तो बात इस तरह और चीजों से डराते हैं। शैतान डरा, तखवीफ शैतान, इसकी भी कोई ताबीर नहीं होती, ताबीर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। हदीस शरीफ में आता है तीसरी किस्म है कि जो इंसान के साथ होने वाला होता है मुस्तकबिल में, उसके साथ या उसकी औलाद के साथ या उसके रिश्तेदारों के साथ, तो वो उसको दिखाया जाता है, अच्छा या बुरा। जो हादसा उसका होने वाला होता है उसको दिखाया जाता है पहले से ख्वाब। तो बाज़ औक़ात ख्वाब इंसान को याद रहता है, बाज़ औक़ात याद नहीं रहता। बाज़ औक़ात शक्ल सूरत कुछ और होती है लेकिन हकीकत कुछ और होती है। तो ये असर होता है, इसके साथ ताबीर का ताल्लुक होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो उन्होंने कहा ये तो कुछ मिले जुले ख्वाब है, हमें नहीं पता, ताबीर हमें नहीं आती। अच्छा, वक़ाल लज़ी नजा मिन्हु मवद्दका बअद उम्मतिन, अच्छा वो शख्स जिसने उन दोनों में से नजात पाई थी, यानी साकी, उसको याद आया बाद उम्मत, एक मुद्दत के बाद। मैंने आपको बताया था उम्मत की कितनी मानी है? 3 मानी। कौन कौन से? हाँ, एक माना मुद्दत जैसे यहाँ पर, और एक माना इसका क्या है? पेशवा, इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन, तो ये पेशवा माना। और एक माना इसका क्या है? जमात, एक गिरोह, एक जो है ना जमात, कुंतुम खैरा उम्मतिन। समझ आ रही? तो एक मुद्दत बाद उसको याद, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी ताबीर के बारे में, फ़अरसिलूनी, बस मुझे भेज दो। बताया कि जेल में इस तरह एक साथी है, हमारे साथ ना है, बहुत नेक है, बहुत बड़ा मुआब्बिर है, लेकिन मुझे भेज दो। भेज इसलिए कि जेल में जो जेल में कैदी होते हैं उसके साथ मुलाकात करना कोई आसान काम नहीं होता। तो मुझे उसके साथ, उसके पास भेजकर वो सब मिलाने की तरतीब बना दो। ठीक है, तो भेज दिया गया। अब आप कैसे गया? बस यहाँ पर फरमाते हो गया यूसुफ के पास गया। अब रास्ते में कैसे गया? रक्शे पर गया या जो है ना वो जहाज पर गया, गाड़ी पर गया, घोड़े पर गया, ये एक वो इजाफी बात है। कुरान पाक इस तरह की तज़कियात की तो जिक्र नहीं करता। बस पहुंच गए और देखा यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, ए यूसुफ, ए सच्चे।
कितने प्यारा लक़ब, कितने प्यारे लक़ब से पुकारा, अफ्तिना फी सब'i बक़रात सिमान, बताए हमें बताए 7 गायों के बारे में, मोटी ताजी गायें, खा रही हैं उनको 7 दुबली पतली, और 7 सरगोशे और 7 खुश मुबारक, इनके बारे में बताया, इनकी ताबीर बताया ताकि मैं लोगों के पास लौट जाऊं, ताकि वो जान ले, लोग इंतजार कर रहे हैं, बादशाह बड़ा परेशान है, इंतजार कर रहे हैं, और वजीर, मुशीर, सफीर सारे इंतजार कर रहे हैं। और तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाया तज़रअून 7 सिनीन दअबा, कि तुम 7 साल लगातार काश्त करोगे। यानी 7 साल जो है वो अच्छे होंगे, बारिशें होंगी, फसल होगी। फमा हसदतुम फलहू फी सुंबली, ये अब ताबीर नहीं है, ये तदबीर है, इसका ताबीर से ताल्लुक नहीं, एक तदबीर है कि जो तुम उसमें काश्त करो ना उन 7 सालों में, तो जो गला हो वो जो तुम्हें खाना है वो तो निकाल लो, बाकी गला जो है ना वो खोशों में छोड़ दो, ठीक है, इन उसको गाना मत। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि खोशे के अंदर हो ना गला, फसल खोशे के अंदर हो तो वो जो है ना महफूज रहती है कीड़ा लगने से। समझ आ रही? तो ये तदबीर बता रही। अच्छा, तो ये तो वो ताबीर होगी 7 गाय मोटी ताजी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? 7 गाय मोटी ताजी और 7 खुश सब्ज, तो 7 गायों से मुराद 7 साल, और 7 सब्ज खुशों से मुराद उसके अंदर जो है ना फसल गल्ला। ये उन्होंने कहा था 7 गायें दुबली पतली जो खा रही हैं उन गायों को, तो उसकी ताबीर अगले 7 साल सख्त होंगे, कासारी के होंगे, बारिश नहीं होगी, तो वो 7 साल वो जो 7 गाय दुबली पतली थी ना उनसे मुराद है अगले 7 साल कासाली खुश्क साली, और 7 खुश मुराद उन सालों के अंदर फसल की, खुश्क साल खुश्क हुआ। समझ आ रही? तो फरमाया कि वो तो उस 7 साल उन सालों को खाएंगे, अगले 7 साल जो खुश्क होंगे, सख्त होंगे, वो पहले 7 साल में क्या करेंगे? खाएंगे, उनमें कुछ होगा नहीं। तो ये, और फिर उसके बाद बड़ा ये अब ताबीर यहाँ पर खत्म हो गई। ये फिर आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गोया कि बतौर मौजज़ा बता दिया कि उसके बाद जो 15वां साल होगा उसमें खूब बारिशें होंगी, रफ़ी आसिरून, और उसमें लोग क्या करेंगे? निचोड़ेंगे फलों का और फल वगैरह का रस निकालेंगे। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गोया कि बतौर मौजज़ा बताया कि ऐसा भी हो। आप देख लें कि वो शख्स जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बादशाह के पास मेरा जिक्र करना है कि इस तरह एक बेकसूर बंदा पड़ा हुआ है, वो गया मस्त होकर, उसको याद ही नहीं रहा, कई साल उसने गुजार दिए। अब आता है वो यूसुफ के पास और यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछता है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन ताबीर बता दी। ये नहीं कहा कि चंबल दिया, तुझे मैंने कहा था कि बादशाह के सामने मेरा जिक्र कर,
औरतों ने अभी तक, तुझे याद ही नहीं हो मैं, कोई और शख्स होता ना उसके गले पड़ जाता कि नहीं, मेरे पास तकबीर के लिए आया हो, तो एहसास ही नहीं है। तुझे मैंने क्या कहा था, पहले मेरा काम तो किया, पहले मेरा काम कर ले, फिर जितना मैंने इंतजार किया ना तेरे लिए, आप ताबीर के लिए इतने इंतजार करो। ये भी नहीं कहा और ये भी नहीं कहा है, नहीं उसका जिक्र ही नहीं किया कि आपने कुछ बादशाह के सामने जिक्र किया कि नहीं, तो नाराजगी तो दूर की बात है कि उससे नाराज हो जाता, नाराजगी इख्तियार करते, वो तो दूर की बात है, उसका जिक्र ही नहीं किया कि मेरा क्या हुआ, मैंने आपने क्या किया, जिक्र नहीं किया, बस वो ताबीर बता दी, इतनी बड़ी ताबीर 1-2 मिनट में बता दी, फ्री में बता दी। ये होते हैं पैगंबर के अखलाक, पैगंबर के अखलाक ये होते। हम किसी से कहें कि फला काम हमारा कर दो, वो ना करे, फिर हमारे पास काम के लिए आ जाए, फिर देखना हम क्या करते हैं। ये तो पैगंबरों के अखलाक नहीं है। हम अगर अंबिया के वारिस हैं, इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो फिर हमें अंबिया के अखलाक अपनाने चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही जी? तो ये बताए, जब बादशाह को ताबीर बता दी गई तो बादशाह समझ गया, नेक था, समझदार था कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। तो फौरन वो कहने का वक़ाल, अच्छा वो आपको मैंने वो बताना था यार, वो मुस्लिम में ज़हन से रखने गया, वो था ना, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान, वो उसमें है वक़ालत हैत लक, वक़ालत हैत लक, उसके बारे में बताना तो ज़हन से निकल गया, ये ज़हन में रखिएगा। हैता ये इसमें फ़ेल है, बमाना अक़बिल, मैंने इसका तर्जुमा क्या किया था, मैंने इसका तर्जुमा क्या किया था, आबीजा, तो अक़बिल के माने मुतवज्जिह, आ जाओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये ज़हन में रखिए। वक़ाल मलिक तूनी बिही, तो बादशाह ने कहा कि उसे मेरे पास ले आओ, उसे मेरे पास ले। तो जब कासिद उनके पास आया, यूसुफ के पास, कि बादशाह आपको बुला रहे, फरमाया क़ाल अर्जिअ इला रब्बिक फ़स्अलहु मा बालु निस्वति अल्लाती क़त्तअन ऐदियहन, जाओ पहले अपने बादशाह के पास और उनसे कहो कि वो पूछ ले, औरतों से पूछ ले अपने हाथ काटे थे, उनका क्या हाल है। कहा जब तक मेरा मामला साफ नहीं हो जाता, औरतों से पूछा नहीं जाता कि मैं कसूरवार हूं या नहीं हूं, तब तक मैं नहीं निकलूंगा। अल्लाह, हदीस शरीफ में आते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये जो यूसुफ का सबर था, अगर यूसुफ की जगह पर मैं होता तो मैं फौरन निकल जाता जेल से। इतना अर्सा पड़ा रहने के बावजूद यूसुफ कह रहे कि नहीं, पहले तहकीक कराओ। एक जुज़वी फजीलत है, तो ये जुज़वी फजीलत तो हो सकती है। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम करना था, तो बाहर अगर मसलन जेल में होते तो तबलीग का काम तो बाहर हो सकता है ना, अंदर तो नहीं हो सकता, इसलिए वो कहा कि मैं बाहर निकला था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं निकले, कि पहले मामला साफ होना चाहिए, इसलिए कि मैंने अब निकलने बाद अगर मैं लोगों को वाज़ और नसीहत करूंगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जहन में ये था, वाज़ और नसीहत करूंगा तो लोग कहेंगे ये कैदी, ये तो मुजरिम है, या भी मौलवी बन गया, हमें वाज़ और नसीहत कर रहे हैं, जेल से निकले, तो वाज़ और नसीहत असर नहीं करेगी। इसलिए पहले मामला साफ होना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है, जा रही है? अच्छा, तो बादशाह ने औरतों को बुलाया
कहा मा खत्बुकुन्ना इज़ रावतुन्ना यूसुफ अन नफ्सी, क्या हालत तुम्हारा जब तुमने यूसुफ को उसकी जी से क्या किया, वरगलाया, फिसलाया। मैंने आपसे अर्ज किया कि असल वरगलाया तो किसने था, जुलेखा ने, लेकिन इन्होंने भी साथ दिया था ना, यूसुफ से कहा था कि वो जो आपसे मुतालबा कर रही है उसको पूरा कर लो, तो ये भी मुलविस हो गए इस बात में। हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू, तो वो कहने लगी पाकी है अल्लाह के लिए, हमें उसके बारे में किसी बुराई का इल्म नहीं, हमने कोई बुराई नहीं देखी, हमने उसको बरी पाया है। तो उन्होंने तो गवाही दे दी, लेकिन असल गवाही तो जुलेखा की थी ना, असल काम तो उसने किया था। तो जब उन्होंने गवाही दे दी तो क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़ आना हस्हसल हक़, तब जुलेखा कहने लगी कि अब हक वाज़ेह हो चुका, अब हक वाज़ेह हो चुका। अना रावतु अन नफ्सी व इन्नहु लमिन सादिक़ीन, मैंने वरगलाया था उसके जी से, उसके ख्वाहिशात से, और वो सच्चों में से है। अब अल्लाह ताला ने आखिरकार सच जो है वो कहलवा दिया। सच निकलता है अगर से देर से हो। समझ आगे कि नहीं आई? तुम आगे जो है ना, ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिल ग़ैब, ये दो आयत जो है ना, ये आयत और अगली पारी के पहली आयत, इसके बारे में दो तफसीरें हैं। पहली तफसीर तो यह कि ये जुलेखा का मक़ूला हो, कि जुलेखा ने कहा ज़ालिका, ये बात मैंने इसलिए की लियअलम, ताकि मेरा शोर जान ले कि मैंने उसके आदमी मौजूदगी में खयानत नहीं की। खयानत से मतलब मुराद यह है कि मैंने वो असल काम तो नहीं किया, असल जो बुरा काम है वो नहीं किया, ताकि मेरे शोर को पता चल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। और अल्लाह ताला खयानत करने वालों के मकर को हिदायत नहीं देता। वमा उबर्रिउ नफ्सी, और मैं अपने नफ्स को बरी भी नहीं करती। इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, नफ्स जो है ना वो तो बुराई पर बहुत ज़्यादा उभारती है, हुक्म करती है बुराई, अमर करती है बुराई का, मगर इस पर मेरा रब मेहरबानी कर, मेरा रब बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान। दूसरी तफसीर ये है कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मक़ूल है कि ज़ालिक, ये तहक़ीक़ मैंने इसलिए करा, ज़ालिक जो है ना, ज़ालिका को समझना ये इतना आसान नहीं होता। ज़ालिका को समझना बाज़ औक़ात, ज़ालिका को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। आप बोलते हैं ज़ालिक, बस ज़ालिक ही तो ज़ालिक है, वो नहीं, ज़ालिका को इतना ईजी नहीं लेना। बाज़ औक़ात ज़ालिका को समझना बड़ा मुश्किल होता है। एक दफ़ा मैं बैठा हुआ था शामिला पढ़ना, ज़ालिक मैंने सर्च किया कि ज़ालिक कहाँ कहाँ पर है कौन पाक, तो वो मैं देख रहा था। ज़ालिक जो है ना, इसका पीछे का ताल्लुक होता है, इसको समझना होता है। तो एक तलब इल्म दारुल में आया, मैं बैठा हुआ था, वो बैठ के मेरे साथ बैठ गया। वो कह रहा, पूछने का क्या कर रहे हो उस्ताद जी? मैंने कहा ज़ालिक को समझ रहा हूँ। ज़ालिक कहते हैं ज़ालिक नहीं समझ आता। ठीक है, मैंने कहा ज़ालिक समझना इतना आसान नहीं। कहता ज़ालिक में क्या है? मैंने फिर एक दुआ आयत पढ़ी, मैंने कहा बताओ इसका मतलब क्या है ज़ालिका? खामोश हो गए। तो ज़ालिका को समझना इतना आसान काम नहीं होता। तो ज़ालिक क्या, ज़ालिक इन यूसुफ का ये मैं जो तहकीक कराई, क्यों? अब पता चला ज़ालिक का, इसलिए ताकि
अजीज मिस्र जान ले कि मैंने उसके आदमी मौजूदगी में कोई खयानत नहीं की, और अल्लाह ताला खयानत करने वाले के मकसद को कभी नहीं करता, और मैं अपने नफ्स को बरी भी नहीं करता, कोई नहीं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा है कि मैं बहुत नेक हूं। नफ्स तो गुनाहों पर उभरता रहता है, मगर जिसमें मेरा मेहरबान कर। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा है कि नफ्स की कितनी किस्में हैं? 3। पहली किस्म नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा जो हर वक्त इंसान को गुनाह पर उभारता रहता है, गुनाह का हुक्म करता रहता है। और दूसरी किस्म है नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा लौम से है ना, जो गुनाह पर इंसान को मुलामत करता है, इतने गुनाह क्यों किया, मुलामत करता रहता है। और तीसरी किस्म है नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स मुतमइन्ना वो जो बिल्कुल गुनाह से मुतमइन है, गुनाह नहीं करता, गुनाह नहीं करता। और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि 5 किस्में हैं, 3 ये और चौथी किस्म राजिया और 5वीं किस्म मर्जिया। उसमें फजर के आखिर में है ना, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। तो रादिया मर्दिया को भी उन्होंने नफ्स के अक़साम को नफ्स के अक़साम में शामिल किया। समझ आगे कि नहीं है? वमा अलैना इल्लल बलाग।